देखिएगा तरलता पास के बारे में इसमें आपके सामने लिख देता हूं। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट की जाती है, यानी कि अतिरिक्त मुद्रा प्रवेश कर दी जाती है, प्रवेश करा दी जाती है या कर दी जाती है, तो इसका उपयोग बंधपत्र की मांग में वृद्धि, बंधपत्र की मांग में वृद्धि, बंधपत्र की मांग में वृद्धि और उन्हें ब्याज की दर में कमी, उन्हें ब्याज की दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों की लालच को परितृप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति को तरलता पास कहते हैं। इसको आप समझने की जरूरत है, ध्यान देंगे, समझ लेंगे। ये इसलिए लिखा है जिससे कि आप आसानी से इसको लिखने ध्यान दें। तरलता पास, यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा प्रवेश कर दी जाती है, मान लीजिएगा अर्थव्यवस्था में हम अतिरिक्त मुद्रा क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, अतिरिक्त मुद्रा प्रवेश करा देते हैं, तो इसका उपयोग क्या होगा, बंधपत्र समझ रहे हैं आप, फिक्स डिपॉजिट जो होता है, यानी कि पैसे को एक सीमा अवधि के अंतर्गत फिक्स कर दिया जाता है। तो बंधपत्र की मांग में वृद्धि, बंधपत्र की मांग में क्या है, वृद्धि, और पुनः ब्याज की दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष, जो अतिरिक्त मुद्रा है, मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों की लालच को परितृप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति को हम तरलता पास कहते हैं। चलिएगा, इसके अतिरिक्त हम इसमें कुछ छोटी छोटी बातें अभी और बता देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको मैं आपको केवल समझा रहा हूं, समझने की आवश्यकता है। तो प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले, क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक जो बैंक हैं मुद्रा का निर्माण करते हैं?
जबकि हम ये मानते हैं कि मुद्रा के निर्गमन का कार्य कौन करता है? निर्गमन, छापने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक करती है। लेकिन प्रश्न को समझे, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। वो कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक, जो व्यापारिक बैंक हैं, अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं? तो यदि आप डायरेक्ट अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिजर्व बैंक मुद्रा का निर्गमन करते हैं। लेकिन यह प्रश्न आपसे मालूम किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं, तो ये बात सिद्ध करनी है। तो हम इसके पक्ष में आंसर दे रहे हैं, हाँ, वास्तव में व्यापारिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। हम मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक मुद्रा का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक करती है। तो नोटों के निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक करती है। तो नोटों के निर्गमन का कार्य जो केंद्रीय बैंक करती है, तो उसे बेस कौन देता है, आधार कौन प्रदान करता है? जैसा कि अब तक हमने केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के कार्यों का अध्ययन करा, तो नगद कोष, जितने अधिक नगद कोष हम जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंकों के पास रखेंगे, उतनी ही अधिक ताकत जो है वो केंद्रीय बैंक को मिलती चली जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 200 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जैसे 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति रखकर ही केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करते हैं। तो ये ताकत कौन प्रदान करते हैं केंद्रीय बैंकों को? व्यापारिक बैंक प्रदान करते हैं। तो डायरेक्ट तो हम ये मान रहे हैं कि केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, नोटों का निर्गमन करते हैं, परंतु केंद्रीय बैंक के नोटों के निर्गमन में जो सहायता प्रदान करते हैं अपने कार्यों के द्वारा, तो वह कौन करते हैं? व्यापारिक बैंक ही करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्गमन करते हैं। तो इस राशि को प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अर्थात व्यापारिक बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति को बढ़ाकर या कम करके, आवश्यकता अनुसार बढ़ाकर या कम करके, वो क्या कर सकते हैं? CRR में अपने नगद आरक्षण कोष में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं और कमी कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक जो है वो मुद्रा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका व्यावसायिक बैंक ही निभाते हैं। इसी के साथ मैं जो है यहीं पर जो है ये चैप्टर का समापन हो जाता है और मुझे आशा है कि आप जो है इसका गहन अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद ये जब वीडियो आप सब अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी, जिससे कि आप विधिवत रूप से इसके नोट्स बना लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।